How dare Stoinis can do this? Stoinis have no bloody right. उस किस्म के इस छोटी हरकत स्टोइनिस की तरफ से मेरे ख्याल में बहुत बुरी है और उनकी कोशिश यही थी कि फिर एक दफा हसनैन को किसी ने मेरा ये ख्याल है कि इस पे शोर मचना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं तो जागना पड़ेगा। मतलब आपके प्लेयर क्या लवारिस हैं कि कोई भी उनके साथ कुछ भी करके चला जाए, आप लोग वहां बैठे हुए तमाशा देखते रहेंगे। भाई आउट हो गए हो चले जाओ, ये क्या कहना कि यार स्टिल थ्रोइंग, कम ऑन। आई मीन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जब भी तगड़े फास्ट बॉलर आते हैं वो खुटकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि इनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। कोई सही नहीं किया भाई साहब, कल को किसी और मुल्क के साथ करेगा, सब चीखें मारेंगे कि भाई ये क्या है। एक दफा हम क्रिकेट में गलत चीज की इजाजत दे देते हैं, ठीक है, आपको नहीं पसंद मोहम्मद हसनैन, ठीक है, वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है। और बहुत से दुनिया की क्रिकेट में ऐसे बॉलर्स हैं जिनको बैन करने का मेरा ख्याल है शायद तपड़ नहीं है आईसीसी के पास। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस का हमें पता है, हम शायद बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस वर ट्राइंग टू एक्ट लाइक गुड बॉयज व्हेन दे वर इन पाकिस्तान। उनकी जो टीम है वो काफी कोशिश कर रही है कि दे आर नो मोर दो सार लूजर्स जो हुआ करते थे कि जीत रहे हैं तो बड़े एरोगेंट होते थे, हारते तो बहुत रोते थे। मुझे लगता है कि वो डीएनए में मसला है, ये प्रॉब्लम अभी तक चल रही है इनके साथ। यही ऑस्ट्रेलियंस के साथ कोई कर ले तो उनकी तो बड़ी ईगो आ जाती है। इनकी कोशिश ये होती है कि जो भी बॉलर इनसे नहीं संभलता, जाहिर सी बात है हसनैन की पेस तो है, नहीं संभलता तो फिर उसमें इनको तकलीफ होती है कि जी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों, मोहम्मद हसनैन पर एक बार फिर से चेकिंग करने का आरोप लगा है। आप लोगों को याद होगा कि एक बार पहले भी बिग बैश लीग में हेनरिक्स ने हसनैन पर चेकिंग करने का आरोप लगाया था कि वो बट्टा बॉल मारता है और उसके बाद हसनैन को बैन भी कर दिया गया था। कुछ महीनों बाद हसनैन ने अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर करवा लिया, वो दोबारा बॉलिंग करने लग गया। लेकिन कल एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के ही बैट्समैन मार्कस स्टोइनिस ने हसनैन पर चेकिंग करने का आरोप लगाया। जब हसनैन ने स्टोइनिस को आउट किया तो स्टोइनिस ने इशारा करके दिखाया कि वो चेकिंग कर रहा है, यानी बट्टा मार रहा है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया बहुत भड़क गई है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को तकलीफ क्यों होती है हमारे पाकिस्तानी बॉलर से। जब भी उनको कोई बॉलर तंग करता है तो वो कोई ना कोई बहाना मारने लगते हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में कई बॉलर्स जो हैं गलत एक्शन से बॉलिंग करते हैं लेकिन आईसीसी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। क्योंकि हम 100 की बात कर रहे हैं, द मेजर इशू दैट हैपेंड दैट वाज मोहम्मद हसनैन bowling to Stoinis. And Stoinis की विकेट लेने के बाद the kind of actions that Stoinis did, doubting on his bowling action, और मतलब मुझे ये लगता है कि this was very very low from him. नहीं, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी हम क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, हु आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई थिंक वी नीड टू क्रिएट सम नॉइज अबाउट इट। इस पर शोर मचाना पड़ेगा। भाई तुम उसकी गेंद पर आउट हो गया, अच्छा सुना है बाद में उसने बोला कि जी मैं स्पर ऑफ द मोमेंट ये कर दिया। नहीं, आई थिंक किसी एक प्लेयर के लिए, आई मीन दिस इज द सॉर्ट ऑफ हरासमेंट दैट यू आर डूइंग टू दैट प्लेयर। वो बेचारा, उसका करियर तकरीबन जो है ना वो डीरेल्ड हो जाता। और हम वी नो हसनैन वापस आना, ही हैज कम बैक विद अ वेरी गुड एक्शन नाउ। बहुत फ्लो में एक्शन आ गया एंड द गुड थिंग, वी शुड बी हैप्पी दैट हसनैन इज स्टिल टेकिंग विकेट। वी आर हैप्पी कि उसने स्टोइनिस की विकेट जो है वो ली। भाई आउट हो गए हो चले जाओ, ये क्या कहना कि यार स्टिल थ्रोइंग, कम ऑन। आई मीन आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस का हमें पता है, हम शायद बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस वर ट्राइंग टू एक्ट लाइक गुड बॉयज व्हेन दे वर इन पाकिस्तान। उनकी जो टीम है वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि दे आर नो मोर दो सार लूजर्स जो हुआ करते थे कि जीत रहे हैं तो बड़े एरोगेंट होते थे, हारते तो बहुत रोते थे। मुझे लगता है कि वो डीएनए में मसला है, ये प्रॉब्लम अभी तक चल रही है इनके साथ और इतना आसान इनके लिए होगा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि इस पे शोर मचना चाहिए। बिल्कुल। एक बंदा क्लियर करवा के आए अपना पूरा एक्शन, एक बड़े पेनफुल प्रोसेस, उसके साइकोलॉजिकली उसके लिए बड़ा पेनफुल प्रोसेस। कल को उन्होंने स्टोइनिस को आउट कर दिया। अब जब स्टोइनिस को उन्होंने आउट कर दिया तो उसके बाद स्टोइनिस साहब आउट होते हुए जा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने चेकिंग की है, मतलब यूं इशारा करें कि जैसे इन्होंने चेकिंग की है, इन्होंने बट्टा मारी है। तो स्टोइनिस से तो पहले सवाल करना चाहिए, भैया तो अपने मुल्क से जाकर सवाल कर ले कि भाई आपने क्यों अपने मुल्क के ही, आपके इंडिपेंडेंट जो आपके ही बोर्ड ने जिसके लिए आप क्रिकेट खेलते हो, उसी ने मोहम्मद हसनैन को क्लियर किया। तो सबसे पहले तो जाके आप अपने मुल्क को ही क्वेश्चन करें कि भाई आपके बोर्ड के क्या इतने माम माठे और इतने वो लूसी बैठे हुए हैं कि उनको समझ ही नहीं आई कि आपने हसनैन को क्लियर किस तरह किया। लेकिन ये कौन सा मजाक है, अगर आपको लग भी रहा था कि जी उन्होंने चेकिंग की है तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप ब्रॉडकास्ट के ऊपर एक बंदे को मॉक करो। और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, अगर आपको इतना इशू था आप जाते, ये एम्पायर्स का काम है, ये प्लेयर का काम नहीं है। अब एम्पायर को शिकायत करते, एम्पायर मैच रेफरी के ऊपर केस करता, और अगर तो ये मसला सीरियस होता है फिर यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और रमीज राजा सो कॉल्ड बाजू चढ़ाना और कॉलर खड़े करना और आगे आंखों में आंखें डाल के देखने का वक्त फिर आ जाएगा। क्योंकि स्टोइनिस साहब को कहीं ये मेरे ख्याल से इजाजत नहीं है कि स्टोइनिस साहब इस तरह मॉक करें हसनैन के एक्शन को, और वो इतना बड़ा ब्रॉडकास्ट के ऊपर पूरी दुनिया के सामने वो इल्जाम लगा दे के ऊपर। अगर आपको शक है आप बिल्कुल एम्पायर्स को कॉल आउट करें, एम्पायर्स की ये ड्यूटी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ड्यूटी है कि अगर ये मैटर सीरियस होता है, बल्कि पाकिस्तान को तो वैसे भी ऑफिशियल कंप्लेंट पुट अप करनी चाहिए इसी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरा होश के नाखून ले ले अपने पास, क्योंकि एक तरफ नीदरलैंड की बी साइड आपको मिल जाती है, आप वहां भी खामोश रहते हैं, इधर आपके प्लेयर के ऊपर कोई मजाक उड़ाता है, आप यहाँ भी खामोश रहते हैं। हर जगह तो हम खामोश है। हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम क्या बातों में सिर्फ चैंपियन रहना चाहते हैं कि हम देखेंगे क्रिकेट इकोनॉमी बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। 1 साल होने वाला है बॉस, 1 साल के अंदर जितनी बातें हुई हैं वो अभी तक सिर्फ बातें हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। उसके साथ ये सब जब एपिसोड्स होते हैं, ये नीदरलैंड वाला एपिसोड हो रहा है, फिर ये स्टोइनिस वाला एपिसोड हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं तो जागना पड़ेगा। मतलब आपके प्लेयर क्या लवारिस हैं कि कोई भी उनके साथ कुछ भी करके चला जाए, आप लोग वहां बैठे हुए तमाशा देखते रहेंगे? इसके लिए आपको ऑफिशियल कंप्लेन पुटअप करनी चाहिए कि हाउ डेयर स्टोइनिस कैन डू दिस। स्टोइनिस हैव नो ब्लडी राइट, ये क्रिकेटिंग राइट, अगर ये राइट होता उसके पास तो मैं पहला बंदा होता ये हसनैन के अगेंस्ट बोलने वाला कि नहीं जी उसके पास बिल्कुल राइट है ये करने का। लेकिन जब उसके पास एक आदमी के पास इस चीज का राइट ही नहीं है, वो ये काम कर ही नहीं सकता, उसको इस चीज की इजाजत ही नहीं है, तो वो किस बेसिस के ऊपर उसने ये कदम उठाया और इतना बड़ा उसने एक्शन कर दिया वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट के सामने कि पूरी दुनिया शक में चली जाए कि मोहम्मद हसनैन अभी भी चेकिंग करता है, क्या मोहम्मद हसनैन का रिहैब नहीं हुआ, उसका एक बच्चे का पूरा प्रोसीजर हुआ। अब उसकी एज देखो, उसने मेहनत की, उसने अपने शोल्डर से ही करने दी है, वरना तो बड़े बड़े लोगों के जब एक्शन चेंज करना शुरू कर देते हैं तो उनकी तो आधे से ज्यादा स्पीड गिर जाती है, उनका जो टैलेंट खत्म हो जाता है। अब इस लड़का अपनी मेहनत करके आया, इसने अपनी स्पीड नहीं करनी दी, इसने अपने ऊपर मेहनत भी की, मेहनत करके इसने वापस अपने आप को कदम पे खड़ा किया, इंटरनेशनल एक लीग खेल रहा है, अब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने मुल्क को, तो भाई आपको कंप्लेन है, आप जाके एम्पायर को करो। आप वहां खड़े हुए एक्शन कर रहे हो, दुनिया भी सपोर्ट कर रही, नहीं जी स्टोइनिस से बड़ा कोई सही नहीं किया भाई साहब, कल को किसी और मुल्क के साथ करेगा सब चीखें मारेंगे कि भाई ये क्या है। एक दफा हम क्रिकेट में गलत चीज की इजाजत दे देते हैं, ठीक है आपको नहीं पसंद मोहम्मद हसनैन, ठीक है वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है, बहुत सारे लोग को हो सकता है ना पसंद हो वो, लेकिन इसका मतलब भी थोड़ी है क्रिकेट में गलत चीजों को हम साथ देना शुरू कर दें और बोले नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि कल को आप इस चीज को नॉर्म बना दो कि कल ये आपके साथ हो जाएगा, कल को किसी और मुल्क के साथ हो जाएगा। ये प्लेयर के हाथ की चीज नहीं है, प्लेयर के पास ये नहीं है, ये सारी चीज प्लेयर के हाथ में, ये प्लेयर सिर्फ एक सॉफ्ट कंप्लेन कर सकता है, इस तरह वो मॉकिंग नहीं कर सकता। यही ऑस्ट्रेलियंस के साथ कोई कर ले तो उनकी तो बड़ी ईगो आ जाती है, पूरा मुल्क, पूरा कमेंट्री पैनल, उनके मुल्क में कोई खेलना चाहता है तो ऐसा लगता है ये जो 17-18 आए हैं सब ये एक है, और पूरा मुल्क और पूरी ब्रॉडकास्ट और पूरी क्रिकेटिंग कम्युनिटी को एक जगह हो जाती है, मतलब वो 17-18 लड़कों के खिलाफ पूरा मुल्क जम के खड़ा हो जाए। तो भाई हम कब खड़े होंगे? हमारे प्लेयर के साथ वो कर जाता है, हम वहां खड़े हुए तमाशाई बने हुए, हम तालियां बजा रहे हैं और हम हाँ नहीं इसके अंदर कुछ हो सकती है, लेट्स बी गुड बॉयज। कोई गुड बॉय शॉर्ट बॉय बनने का नहीं है भाई साहब, आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। आप अपने प्लेयर के लिए खुद स्टैंड नहीं करोगे तो फिर बाहर वाला क्यों स्टैंड करेगा? ना हम अपनी टीम के लिए स्टैंड कर रहे हैं कि जी हाउ डेयर नीदरलैंड की जी वो अपनी नेशनल ड्यूटी से नहीं बुला सके और आप वो भी साइड मिल रही है खेलने के लिए, पर फायदा क्या है खेलने का? कि फिर पॉइंटलेस सीरीज का फायदा क्या है? हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा, नहीं जी हम ओडीआई नहीं खेलते, 3 ओडीआई का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ये हो जाएगा। भाई वी आर नॉट ओमान, वी आर नॉट हांगकांग, वी आर नॉट सिंगापुर, दिस इज टीम पाकिस्तान व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद ये हसनैन वाले एपिसोड पे तो प्रॉपर ऑफिशियल कंप्लेन करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि जो स्टोइनिस ने किया इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स, नॉर्म्स है ही नहीं, ये किसी प्लेयर के हाथ की चीज ही नहीं है, ये प्लेयर को हक ही नहीं पहुंचता ये काम करने का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर इस पे सीरियसली एक्शन लेना चाहिए, अगर नहीं लेता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन तो फिर भाई कल को फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और करते रहेंगे, फिर मचाते रहिएगा शोर। कमाल किया मार्कस स्टोइनिस साहब ने कि जी आउट होके गए और उसके बाद हसनैन की बॉलिंग पे आके जर्क का वो स्टाइल बना रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियंस का एक ये फजूल सा और ड्रामा करना होता है, उन्होंने वो इनका एक तरीक़ेकार है, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी चढ़ के क्रिकेट खेली है, ये किसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। और यही हसनैन है जिन्होंने लास्ट ये आई थिंक फरवरी की बात है, बिग बैश में जब भी खेल रहे थे तो इन पर वो जर्क का हुआ था कि जी ये जर्क मारते हैं, वहाँ से इनको फिर स्टॉप किया गया और इस दफ़ा फिर वो खेल रहे तो वहाँ भी यही हरकत की गई दोबारा स्टोइनिस साहब की वजह से। ये आई थिंक रियली पुअर स्पोर्ट्समैनशिप है, उस किस्म के इस छोटी हरकत स्टोइनिस की तरफ से मेरे ख्याल में बहुत बुरी है। और उनकी कोशिश यही थी कि फिर एक दफ़ा हसनैन को किसी ना किसी तरीके से इनके ऊपर बैन हो और ये दोबारा जाए और क्रिकेट देखिए। बात ये है कि इनकी कोशिश ये होती है कि जो भी बॉलर इनसे नहीं संभलता, जाहिर सी बात हसनैन की पेस तो है, नहीं संभलता तो फिर उसमें इनको तकलीफ होती है कि जी ये क्या कुछ सब हो रहा है। और एक आध वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देखी जी, किसी ने हसनैन की बॉलिंग का वो
जो एल्बो है उसकी उन्होंने पिक्चर डाली कि जी इनकी एल्बो देखे बैन हुई हुई है। स्टोइनिस जो है बिल्कुल सही कह रहा है भाईजान, एल्बो बैन हो या ना हो, 15 डिग्री से कम है या 15 डिग्री तक है, वो चाहे बैन हो या ना हो, वो आपका काम नहीं है। और बहुत से दुनिया की क्रिकेट में ऐसे बॉलर्स हैं जिनको बैन करने का मेरा ख्याल है शायद तपड़ नहीं है आईसीसी के पास कि वो किस तरीके से क्रिकेट खेल रहे। बहुत से क्रिकेटर्स ने उनके नाम भी लिए, लेकिन अगर वो नहीं उनको बैन कर सकते तो फिर आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको बैन नहीं किया जाता। और ये हमेशा सिलसिला रहा है।